नमस्कार साथियों, मैं अक्षय सक्सेना आपका सेल्स ट्रेनर बाइबल ऑर्गेनिक से। और दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही विशिष्ट उत्पाद की जानकारी जिसका नाम है सॉइल नेक्टर। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये सॉइल नेक्टर क्या है, इसके बारे में, इसके क्या लाभ हैं, इसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं और इसको कैसे प्रयोग करना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सॉइल नेक्टर है जो कि 10 किलोग्राम की पैकेजिंग में आता है। और 10 किलोग्राम की जो पैकेजिंग होती है ये 1 एकड़ भूमि के लिए काफ़ी होती है। यानी कि 1 एकड़ अगर आपको प्रयोग करना है 1 एकड़ में, तो हमारा ये जो 10 किलो की पैकिंग आप सामने देख पा रहे हैं, इस 10 किलो की पैकिंग को आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आप जान लेते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है सॉइल नेक्टर, ये किस काम आता है। तो दोस्तों, जो सॉइल नेक्टर है, आप देखेंगे जब आप इसकी पैकिंग खोलेंगे तो आप देखेंगे कि एक दानेदार पाउडर के रूप में पाया जाता है। और यह एक फास्फोरस आधारित उर्वरक यानी कि एक खाद है जिसका इस्तेमाल हम खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई से पहले करते हैं। और मात्रा जो है इसकी वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। आप इसको सूखी बालू में, रेत में या फिर सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से इसे खेत में बिखेर देना है। तो साथियों, आइए अब हम बात करते हैं सॉइल नेक्टर के मुख्य तत्वों के बारे में। इसमें मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहला है रॉक फास्फेट, उसके बाद जिप्सम विद स्लज, और उसके बाद आता है अमीनो एसिड इन सोया बेस। उसके बाद इसमें नीम एक्सट्रैक्ट है दोस्तों। साथ ही साथ इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट भी पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। तो ये थे इसके इंग्रेडिएंट्स। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग बात करते हैं सॉइल नेक्टर के लाभों के बारे में। दोस्तों, इसका पहला सबसे बड़ा लाभ है कि यह हमारी फसल में प्रारंभिक पोषण को पूरा करता है। दूसरा इसका जो लाभ है दोस्तों, यह हमारी फसल के अंकुरण को तेज करता है। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा लाभ है दोस्तों, वह यह है कि यह जड़ों का बहुत अच्छा विकास करता है। जब जड़ों का बहुत अच्छा विकास होगा तो आप जानते हैं कि हमारी फसल बहुत मजबूती से अपने खेत में खड़ी रहेगी और उसका जो उत्पादन है वह भी ज़्यादा निकलेगा। क्योंकि जब जड़ ही कमज़ोर होती है तो वह पौधे जो है अपने अंतिम चरण तक पहुँच नहीं पाते और नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो हमारा सॉइल नेक्टर है, जब आप इसे प्रयोग करते हैं अपनी फसल में तो आप देखेंगे कि यह उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर देता है, जिससे कि पूरी फसल के दौरान, पूरे फसल चक्र के दौरान आपकी फसल में रोग जो हैं पहले से कम लगते हैं। और इसके लगातार प्रयोग से, जब आप इसे लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके जो फसल में रोग लगते हैं, आपके खेत में जो रोग हैं वह कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह हमारे मुख्य पोषक का अच्छा विकास करता है। जब जड़ों का बहुत अच्छा विकास होगा तो आप जानते हैं कि हमारी फसल बहुत मजबूती से अपने खेत में खड़ी रहेगी और उसका जो उत्पादन है वह भी ज़्यादा निकलेगा। क्योंकि जब जड़ ही कमज़ोर होती है तो वह पौधे जो है अपने अंतिम चरण तक पहुंच नहीं पाते और नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो हमारा सॉइल नेक्टर है, जब आप इसे प्रयोग करते हैं अपनी फसल में तो आप देखेंगे कि यह उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर देता है, जिससे कि पूरी फसल के दौरान, पूरे फसल चक्र के दौरान आपकी फसल में रोग जो हैं पहले से कम लगते हैं। और इसके लगातार प्रयोग से, जब आप इसे लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके जो फसल में रोग लगते हैं, आपके खेत में जो रोग हैं वह कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह हमारे मुख्य पोषक तत्वों को पूर्ति तो करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति करता है हमारी फसल में। और सबसे अच्छा इसका फ़ायदा जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो फ़ायदा है, अगर हम दीर्घकालीन इसमें देखें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी मिट्टी की पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। यानी कि हमारी मिट्टी की जो अम्लीयता है और क्षारीयता है उसको मेंटेन रखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पीएच वैल्यू है वो 6.5 एक जो स्तर माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब आपकी मिट्टी की पीएच वैल्यू अच्छी होगी तो आपकी मिट्टी जो है भुरभुरी बनी रहेगी। भुरभुरी यानी कि उसमें जो पानी सोखने की क्षमता है वह अच्छी रहती है। तो दोस्तों, यह थे इसके कुछ मुख्य लाभ। और अब आपको बताता हूँ इसकी प्रयोग विधि और इसकी मात्रा के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसके प्रयोग करते समय कि आपको इसका प्रयोग खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई से पहले करना है, या फिर कुछ किसान भाई हमारे बीज की बुआई के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आप बीज की बुआई के साथ भी कर सकते हैं, या फिर खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई से पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य सभी फसलों में यह 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल होता है, परंतु गन्ने और आलू में, जी हाँ, गन्ने और आलू में, क्योंकि गन्ना और आलू 2 ऐसी फसल है जिसमें बहुत अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो इसकी मात्रा डबल हो जाती है। यानी कि
20 किलोग्राम प्रति एकड़ गन्ने और आलू की फसल अगर आप कर रहे हैं तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे जो सॉइल नेक्टर प्रोडक्ट है इसके बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। उसके अलावा भी अगर आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 8279897070 पे कॉल करके एक नंबर दबाकर हमारे जैविक कृषि एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और इस विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आप हमें कॉल करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, आज मुझे विदा दीजिए और मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के संग। तब तक के लिए जय बायोवेल, जय हिंद।